कराची में चंद घंटों के दौरान डकैती मुजाहिमत पर 3 शहरियों की जान ले ली गई। वाक़यात PCHS कायदाबाद और सराबकोट में पेश आए। कायदाबाद में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची शहर में दंदनाते डाकू रमज़ानुल मुबारक में अब तक 5 अफराद की जान ले चुके। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया के इस इक़दाम से मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं और इसका इत्तलाक अगले हफ्ते से होगा। बाज़ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच के खदशात का जायज़ा लेने के बाद नई पॉलिसी तरतीब दी गई है। ट्रंप ने पहले दौर में 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। कोहलू की तहसील मावन के इलाके दरबानी के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। आग ने कई किलोमीटर इलाके को लपेट में ले लिया। मकामी अफराद और लेवीज आग बुझाने में मसरूफ। मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर पहली FIR दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी का वाकया मुल्तान के करीब मोटरवे पर पेश आया। ड्राइवर 173 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। गिरफ्तार ड्राइवर को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सलेक्शन बोर्ड का इजलास। सलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की सिफारिश कर दी। तरक्की पाने वाले 19 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 8 का पुलिस और 9 अफसरान का ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है। महकमा सेहत पंजाब की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद। अद्वियात की चोरी में मुलव्विस 3 स्टोर कीपर्स गिरफ्तार। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। वाटर कॉरपोरेशन अमले ने PTI काउंसलर समेत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में दीगर दिफात के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। कि पाकिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू दुश्मन ममालिक के मुंह पर तमाचा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सदर ट्रंप की बात उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं। ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया, उन्होंने पाक फौज की सलाहियतों को तस्लीम किया। सदर ट्रंप ने भी हमारी अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI और DGC को भी मुबारकबाद। कहा पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें दुनिया तस्लीम करती है। अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशों की पजीराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक को तजावीज़ देने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात करें। वज़ीर इत्तलात ने कराची पोर्ट अराजी में 60 अरब रुपए घपले के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा फैसल वार्डन ने सनसनी फैलाई, उन्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले बेहतर होमवर्क करना चाहिए था। बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राबते जारी। ज़राए के मुताबिक शेवन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI की रिहाई के लिए कोशा। दोनों रहनुमा बानी PTI की रिहाई के लिए पुरुमीद। पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि बानी की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म पेशावर आएंगे। KP हुकूमत संजीदा नहीं। KP हुकूमत कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। KP हुकूमत का अफगानिस्तान में वफ़द भेजना गैर संजीदा गुफ्तगू है। क्या पॉलिटिकल फोर्सेस या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया? ये भी बोले कि अडियाला जेल में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत है, बाकी कैदियों को ये सहूलत नहीं। बानी PTI को इफ्तार भी मिल रहा है, सहरी भी। अगर उन्हें रोज़े के दरमियान भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। हमास ने यरगमारियों की रिहाई के लिए अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दोहा में हमास से बराह रास्त बातचीत की है।
ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की इमदादी इदारों की अदायगियाँ रोकने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अदायगियाँ रोकने के हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5-4 की बरतरी से सुनाया और वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट जज अमीर अली के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अमरीकी हुकूमत को गैर मुल्की इमदादी इदारों के ठेकेदारों और माजी में किए गए कामों के लिए तकरीबन $2 अरब की फौरी अदायगियों का हुक्म दिया था। ये वो मंसूबे हैं जो USAID और वजारत खारजा ने शुरू किए थे। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूरोपीय फौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगे। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती उसकी सलामती की जमानत के तौर पर होगी। यूरोपीय चीफ ऑफ स्टाफ अगले हफ्ते पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। मैक्रोन ने यह भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप को नया टैरिफ नाफिज न करने के लिए कायल करेंगे। यूरोपीय मसनूआत पर अमरीकी महसूलात का मनसूबा नाकाबिल फ़हम है। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ इक़दाम से मुताल्लिक़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमरीका ने कनाडा पर टैक्सेस में 25% इजाफा किया है, जिसके जवाब में कनाडा ने भी $155 अरब की अमरीकी अशिया पर 25% तिजारती टैरिफ लगाने का ऐलान कर रखा है। वो फ्रांसिस की हालत में बेहतरी आई है, सांस लेने में दुश्वारी नहीं। वेटिकन के मुताबिक बुध के रोज पोप फ्रांसिस ने कुर्सी पर बैठकर काम किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच फाइनल देखने के लिए लाहौर पहुंचे और इंतजामात की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू में राजीव शुक्ला ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे से नहीं अपनी सलाहियतों पर खेलती है। फाइनल लाहौर में कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से फैसला हो चुका था कि भारत के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने भी कदाफी स्टेडियम में मैच देखा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। तफसीली समाअत पीर को होगी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह काबुल हमलावर के फरार में मदद और मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले का भी एतराफ़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फ़ौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि अमरीका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के हवाले किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकतदारी जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हमास के लिए ये गज़ा छोड़ने का वक्त है, ये आखिरी वार्निंग है। हमास ने यरगमाली रिहा ना किए तो उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी।